अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अदनान। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप एक बार ज़रूर सोचेंगे कि आप भी कहीं किसी मसले का शिकार तो नहीं। ये एक ऐनी नामी लड़की की कहानी है। जब वो सऊदीया के लिए रवाना हुई तो उसने देखा जहाज़ के अंदर आवाज़ें आ रही हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ मेरे रब मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं है। कहानी कैसे शुरू हुई? लाहौर में एक घराना जो कि तवाइफ का घराना था और उनके यहाँ नाच गाना डांस ये सब कुछ आम चलता था। जब ऐनी उस घर में पैदा हुई तो जब थोड़ी सी जवान होने लगी तो उसने घर पे ही कुछ फंक्शन करने शुरू कर दिए। नाच गाना उसको सिखाया जाता और डांस वगैरह भी करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने इलाके के कुछ फंक्शंस में जाना शुरू कर दिया और उसकी अदाएं जो थी ना वो बड़ी कमाल की थी। जो लोग उसको देखते देखते ही रह जाते और उसके दीवाने हो जाते। इसी तरह से करते करते वो एलीट क्लास मतलब अमीर लोगों के अंदर भी मशहूर होने लगी, क्योंकि मोबाइल का ज़माना था। ये कुछ अर्सा पहले की कहानी है। मोबाइल का ज़माना था, वीडियोस बनती थी, वायरल होती थी। अब एलीट क्लास के लोगों के सामने जब जाके उसने रक्स करना शुरू कर दिया तो वहाँ पे फिर बहुत से लोगों के आपस में वो कह लें कि टाकरे होते थे। वो एक चौधरी है तो दूसरा राणा है, तीसरा जो था वो कहता था मैं मलक हूँ तो मैं पैसे ज़्यादा फेंकूंगा, वो कहता था मैं ज़्यादा फेंकूंगा। और एनी की मौजें लगी हुई थी क्योंकि नोट ही नोट हो रहे थे। तो प्रोग्राम के बाद फिर वो लोग उसके साथ मतलब रात भी गुजारना चाहते थे। अब यहाँ मशहूरी उसकी बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। करते करते वो बाहर के मुल्कों में भी मशहूर होने लगी। इसी दौरान उसे एक दुबई का ट्रिप मिला जहाँ पर उसने जाके 8 से 10 दिन परफॉर्म किया, बड़ा नाम कमाया और दुबई से जो है उसकी शोहरत दूसरे इंटरनेशनल मुल्कों में भी चली गई। फिर तो ऐनी थी, जहाज था और दूसरे मुल्कों के दौरे थे। हर हफ्ते कहीं ना कहीं जाना होता था उसने। अब ऐनी बड़ी खुश हो रही थी। इसी दौरान एक सऊदीया से एक बंदा उससे राब्ते में आता है मोबाइल के ऊपर। बड़ा अमीर बंदा है, पाकिस्तानी था लेकिन सऊदीया में काम कर रहा था, अपना बिजनेस सेट किया हुआ था उसने। फ़ोन के ऊपर राब्ता था और फ़ोन के ऊपर उसके साथ हर तरह की बातचीत हो रही थी। जो भी मतलब फ़हाशी वाली गुफ्तगू कुछ भी कह लें वो सब कुछ हो रहा था। अब चलते-चलते उसने एक दिन कहा कि मैं तुम्हें सऊदीया में बुलाना चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए, ताकि तुम हमें भी रक़्स दिखाओ। जब इनकी बातचीत चली तो कुदरती तौर पे आगे रमज़ान आ गया। अब ऐनी जो थी वो थी तो मुसलमान, लेकिन मुसलमानों वाले उसके अंदर कोई भी वो तालीमात नहीं थी। उसको नहीं मालूम था कि क्या इस्लाम है क्या नहीं है। तो रमज़ान आया तो उसने कहा ठीक है जी, इसी महीने में मैं आ जाऊंगी। डेट तय हो गई। जब डेट तय हो गई, तारीख बन गई, तो वो टिकट शिकट हो गई, सारा काम हो गया। एयरपोर्ट के लिए घर से निकली है। एयरपोर्ट से बाहर उसने सिगरेट पिए, कुछ मशरूब भी पिया। उसके बाद जहाज में जाके बैठ गई। वीआईपी सीट उसकी कंफर्म थी, सीट पे बैठी है तो उसके बैठते ही उसकी आंख लग गई है। अब आंख लगी है जब, तो उस ही वक्त उसके साथ वाली जो सीट थी एक और औरत आके बैठ गई। वो थोड़ी सी उम्र में ज्यादा थी और बड़ी मतलब पर्दे वाली और इस तरह से। जब जहाज जा रहा था तो रास्ते में एक जगह अनाउंसमेंट हुई कि हम मक्का मुकरमा की हदूद में दाखिल होने वाले हैं। तो जिन लोगों ने उम्रा करना है वो अपने एहराम बांध लें और नियत कर लें। तो एनी की आंख खुली, उसने देखा कि सब लोग आगे पीछे चल रहे हैं और लिबास चेंज कर रहे हैं। देखते ही देखते पूरे का पूरा जहाज जो है ना वो सफ़ेद लिबास में नजर आने लगा। काले सर, सफ़ेद लिबास, बड़ा प्यारा लग रहा था। अब एनी जो है वो ये सारी चीज़ें देखते हुए परेशान थी, क्योंकि जैसे ही लिबास चेंज हुआ तो सब ने बावाज़ बुलंद कहना शुरू कर दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तो एनी इन आवाज़ों को सुनते हुए कांपने लगी और उसके साथ जो बैठी हुई औरत है ना वो उसकी तरफ देख रही है और परेशान भी हो रही है कि ये शायद मुसलमान नहीं है औरत। अब एनी परेशान है कि ये सारा माजरा क्या चल रहा है। एनी कांप रही है क्योंकि एनी ने वो जो लिबास पहना हुआ था ना वो इतना चुस्त और तंग था कि उसके एक एक जिस्म का आज़ा जो है ना वो नजर आ रहा था। तो एनी बैठी है, इसी इस्ना में जो उसके साथ औरत बैठी है उसने उससे पूछा कि आप का नाम क्या है। अब उसने डायरेक्ट नहीं पूछा कि आप मुसलमान हो या नहीं, उसने नाम पूछा। उसने कहा इससे आइडिया हो जाएगा कि
ये मुसलमान है या नहीं। लेकिन एनी ने जब अपना नाम बताया तो वो औरत हैरान हो गई, क्योंकि ये नाम भी ऐसा था कि इससे वो अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम। तो थोड़ी देर के बाद उसने हिचकिचाते हुए एनी से फिर पूछा कि आप मुसलमान हो? तो उसने कहा जी मैं मुसलमान हूँ। अब वो औरत खामोश हो गई। एनी जो थी वो कांप रही थी और दिल ही दिल में डर रही थी। उसके लिए ये बिल्कुल एक नई चीज़ थी। हज उम्रा उसने सुना होगा, लेकिन ऐसी मालूमात नहीं थी उसके पास। अब उसने औरत से डरते डरते कहा कि अगर आपके पास कोई पुरानी चादर पड़ी है तो वो मुझे दे दें। औरत ने अपने हैंड कैरी से चादर निकाली, उसके ऊपर दी। तो उसने कहा कि मैं एयरपोर्ट पे जाके आपको ये वापस कर दूंगी। औरत ने कहा नहीं, ये चादर तुम साथ रखो, तुम्हारी हिफाजत करेगी, अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे और तुम्हें हिदायत दे। एयरपोर्ट आ गया, वीआईपी लोग पहले उतरे, उसमें एनी भी उतर गई। एनी ने उतरते ही वो चादर उतारी, बैग में रखी, और जो टैक्सी वाला ड्राइवर था जिसने उसको बुक किया हुआ था, उसने ड्राइवर भेजा हुआ था, वो उसको लेने के लिए आया हुआ था, तो वो उसे होटल में ले गया। अब एनी होटल पहुंची है, तो पहुंचते ही वो काफ़ी डरी हुई भी थी तो और थकी हुई थी, क्योंकि जहाज़ में वो सारी आवाज़ें सुनते हुए उसको नींद नहीं आई। वो जाते ही होटल में सो गई। रात गुजरी है, सुबह हुई है, लेकिन जब रात गुजरी है, रात के वक्त उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखती है कि एक दो रास्ते उसको नजर आ रहे हैं। एक रास्ता बड़ा खूबसूरत है, फूल लगे हुए हैं, लोग चल रहे हैं सफेद लिबास पहने हुए, और दूसरा रास्ता उसने देखा कि जहां पर लोग चल रहे हैं, तंग लिबास हैं, आधे नंगे आधे ढके हुए, और सामने उसको तपिश नजर आ रही, जैसे कहीं से आग की लपटें उठ रही हैं। अभी वो वहां पे खड़ी देख ही रही थी कि उसके ऊपर एक औरत ने आके चादर फेंकी और उसे ढांप दिया, और इसी में वो डर के उठ गई और उसने मतलब तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। अब माफ़ी तो उसने मांग ली, लेकिन वो देख रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तो उसने जल्दी से वही चादर बैग में से निकाली, अपने ऊपर ले ली, और ऊपर लेकर उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये लोग सारे उम्रा करने जा रहे थे, उम्रा है क्या। अब उसने उम्रे के बारे में तालीमात देखनी शुरू कर दी नेट से, मतलब मोबाइल चलाया तो वीडियोस देखने लगी। थोड़ी देर के बाद उसे ख्याल आया कि मुझे भी उम्रा करना चाहिए। अब जिस बंदे ने उसको बुलाया था, उसने उसके लिए टैक्सी जो थी ना, वो स्पेशल बुक की हुई थी, जो 24 घंटे उसकी खिदमत में हाजिर थी। लेकिन एनी नीचे आई, उसने वो टैक्सी नहीं ली, उसने एक और टैक्सी ली। उस टैक्सी वाले से कहा कि मैंने उम्रा करना है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उम्रा कैसे करते हैं। तो उसने कहा जी उम्रे के जो फ़र्ज़ है वो आपने इस तरह से अदा करने हैं, तो ये यहाँ से शुरू होगा। तो वो उसने उसको कहा ठीक है तुम चलो। वो पहले उसको वापस ले गया जहाँ से उम्रे की नीयत की जाती है। तो वहाँ से उसको लेके वो आगे आ गया, सारे मामलात चले हैं। अब वो जो चीज़ें उसको याद हो गई थी वो तो पढ़ रही है, और जो उसको याद नहीं थी वो मोबाइल से देख के उनको पढ़ रही है। उम्रा कर रही है, तवाफ़ कर रही है। तवाफ़ करते करते उसके दिमाग में एक बार ख्याल आया कि जिस शख्स ने उसको बुलाया था उसका तो सारी रात फ़ोन नहीं आया, सुबह भी कोई पता नहीं है उसका, वो कहाँ है। इतना सोच ही रही थी कि सामने वो बंदा भी खड़ा उम्रा कर रहा है। इसने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे। उसने कहा जैसे तुम यहाँ पहुँच गई वैसे मैं भी यहाँ पहुँच गया हूँ। अल्लाह ताला ने इन दोनों को हिदायत दी थी। इन दोनों की कोई नेकी थी जो कबूल हुई और सीधे रास्ते पर आ गए। अब ये लोग उम्रा करने के बाद बाहर निकले हैं। निकल कर इन्होंने जब बाहर निकले हैं तो उस शख्स ने इसे कहा कि चलो आओ कहीं चलते हैं। वो इसे एक अच्छे आलिम मौलवी साहब के पास ले गया। वहाँ जाकर उसने सारी कहानी सुनाई और बताया कि ये एनी है, इसके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो शायद मैंने टेलीफोन पर इससे बात करते हुए ना देखा हो, लेकिन मैं अब इससे शादी करना चाहता हूँ। एनी उसे देखकर बड़ी परेशान हुई, खुश भी हुई, लेकिन हैरान भी थी, क्योंकि एनी का जो घराना था वहाँ शादियों के रिवाज जो थे ना वो कम ही थे। वहाँ तवाइफें हैं, तवाइफों की शादियाँ नहीं होती, वो ऐसे ही चल जाता है सारा काम। अगर हो भी गई तो वो नाम के लिए ही होती है। अब एनी ने जब ये बात सुनी बड़ी हैरान, क्योंकि उसे हजारों नहीं तो सैकड़ों लोगों ने तो नोचा होगा आज तक, लेकिन वो शख्स फिर भी उससे शादी करना चाह रहा है। उसने हाँ में सर हिलाया, दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद पाकिस्तान आ गए। एनी ने जो पैसा कमाया था वो सारा पैसा उसने एक ट्रस्ट बना दिया, उसमें लगा दिया। फिर उसने सोचा कि ये सारी जहालत जो है ना, ये तालीम ना होने की वजह से होती है। उसने फिर दीन की तालीम शुरू कर दी।
और अपने घर वालों को समझाया। उसके घर वाले उसको समझाते थे कि तुम ये किधर जा रही हो, हम कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, लेकिन वो घर वालों को समझा रही थी कि ये सीधा रास्ता है। उसने घर वालों को समझाया, समझा के उनको उस रास्ते से हटाया और इस तरफ आ गई। अब हम लोग हर वक्त एक जज बने होते हैं, हर शख्स के बारे में अजीबो-गरीब राय दे रहे होते हैं कि वो ऐसा है तो वो ऐसा है। हमें ऐसा करने का कोई इख्तियार नहीं है। हमें किसी को एक बार देखने पे कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। पता नहीं अल्लाह ताला कब उसको हिदायत दे दे और वो बदल जाए और वो हमसे भी अच्छे अंदाज़ में अल्लाह पाक के सामने खड़ा हो। अल्लाह पाक हम सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए और सबको अच्छे काम करने की तौफ़ीक दे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।